अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमलेट प्ले, उसका ओवरव्यू। इसमें हम डिस्कस करेंगे हैमलेट प्ले जो कि शेक्सपियर ने लिखा था, उसके की पॉइंट्स, करेक्टर, प्लॉट और थीम्स। इस प्ले के करेक्टर और स्टोरी पे एक अलग सी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो व्यूवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स ऑफ हैमलेट। हैमलेट के की पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो ये जो हैमलेट है, इसका फुल टाइटल था द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क या फिर हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ऑथर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने रेनेसां एज में ये प्ले लिखा था और इसकी जॉनर ट्रेजेडी है। यानी कि ट्रेजेडी एक ऐसा सीरियस प्ले होता है जिसमें ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं, जिसमें ट्रेजिक फॉल होता है, ट्रेजिक करेक्टर होता है, ठीक है, और उसका बहुत ही एक सॉरोफुल एंड होता है। 1600 से 1601 में ये प्ले लिखा गया और 1603 में ये पब्लिश हुआ था। इस प्ले की सेटिंग जो है वो डेनमार्क है, एल्सिनोर कैस्टल है डेनमार्क में, और इसका जो मेन फोकस है, फिर मेन जो थीम्स है इसके, उसमें इंक्लूड है रिवेंज, मैडनेस, बिट्रेयल, मोरालिटी एंड डेथ। सो बेसिकली ये प्ले रिलेटेड है। इसमें जो प्रिंस है हैमलेट, उसने अपने फादर की डेथ का बदला लेना होता है अपने अंकल से, क्योंकि इसका अंकल जो है क्लॉडियस, वो अपने भाई यानी कि हैमलेट के फादर का मर्डर कर देता है, ठीक है। तो हैमलेट ने अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना होता है। ये जो प्ले है हैमलेट, ये अपनी लाइन्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि इसके अंदर बहुत अच्छे डायलॉग शेक्सपियर ने इंक्लूड किए हैं। कुछ फेमस लाइन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जिसमें शामिल है टू बी और नॉट टू बी, डैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये हैमलेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट सोलिलुकी भी है, जिसमें अनसर्टेनिटी शो करता है कि वो क्या करे, सुसाइड करे या फिर ना सुसाइड करे, वो रिवेंज ले, वो कैसे ले। सो इसमें सारी अनसर्टेनिटी होती है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, फैलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये तीनों जो हैं ये इस प्ले की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है और इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वी वो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज करेक्टर्स ऑफ हैमलेट। करेक्टर्स ऑफ हैमलेट पे अलग सी वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें नोट्स भी हैं। करेक्टर्स को डिटेल से डिस्क्राइब किया, जिससे क्या है कि स्टोरी भी क्लियर हो रही है और करेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ करेक्टर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हैमलेट जो है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क होता है, एक ट्रेजिक हीरो होता है जिसने अपने फादर की डेथ का बदला लेना होता है। ऐसे कुछ ट्रेजिक फ्लॉज होते हैं, जिस तरह इंडिसिसिव नेचर, टाइमली डिसीजन नहीं लेता, जिसकी वजह से इसकी ट्रेजेडी हो जाती है और इसने जो रिवेंज लेना होता है वो इसका अधूरा रह जाता है। कुछ हद तक पूरा होता है क्योंकि वो जो क्लॉडियस होता है जिससे इसने रिवेंज लेना होता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो इस तरह से पूरा नहीं होता क्योंकि हैमलेट की खुद की भी डेथ हो जाती है, तो इस तरह वो रिवेंज नहीं ले सकता। नेक्स्ट कैरेक्टर इज किंग क्लॉडियस। किंग क्लॉडियस इस हैमलेट का अंकल होता है, ठीक है। इसने अपने भाई को यानी कि किंग को मारा और फिर ये स्टेट का किंग बन जाता है। ये किंग हैमलेट की वाइफ होती है, यानी कि जो प्रिंस हैमलेट है, इसमें दो हैमलेट है, एक किंग हैमलेट है और एक प्रिंस हैमलेट है। ये किंग हैमलेट की वाइफ और प्रिंस हैमलेट की मदर होती है। ये क्या करती है कि अपने फौरन से अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि किंग क्लॉडियस से जो है ये शादी कर लेती है, जिसकी वजह से हैमलेट वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे करेक्टर है गोस्ट का, ठीक है। गोस्ट तो वैसे करेक्टर नहीं होते, सुपर नेचुरल एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर ने ये इंक्लूड करवाया है गोस्ट करेक्टर। हम देखते हैं कि प्ले में एक्ट 1 गोस्ट आता है और ये आके बताता है कि मुझे इस तरह से मारा गया और अपील करता है हैमलेट को कि मेरी डेथ का बदला लो, मेरा मर्डर हुआ इस तरह से। तो हैमलेट जो है वो सोचने लग जाता है कि ये वाकई कोई रियल स्पिरिट है या फिर ये डेविल है, मेरी आंखों का धोखा है। तो मतलब इस टाइम में वो समझते समझते वो जो है वो बहुत देर कर देता है और ये गोस्ट जो है ये इस प्ले में 4 बार अपीयर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर पोलोनियस का। पोलोनियस जो है ये इस किंग क्लॉडियस का, ठीक है। पोलोनियस जो है ये किंग क्लॉडियस का बहुत ही चमचा होता है, टॉकेटिव होता है, एडवाइजर होता है। ये जो है ना, ये पोलोनियस जो है वैसे किंग क्लॉडियस को बहुत ही मैनिपुलेट करता है, बहुत ही चापलूस होता है। तो ये जो है ना एक बार पर्दे के पीछे छुप के बातें सुन रहा होता है, ठीक है, हैमलेट की और इसकी मदर की। तो हैमलेट को ऐसे लगता है कि ये पर्दे के पीछे जो है ना ये क्लॉडियस है, यानी कि इसका अंकल जिससे इसने बदला लेना होता है। तो वो जो है वो तलवार मारता है और इसकी पोलोनियस की डेथ हो जाती है गलती से, क्योंकि हैमलेट को तो ये लगता है कि ये क्लॉडियस है, के पीछे कान लगाए ये पोलोनियस साहब होते हैं, जिसकी वजह से फिर ये इनकी डेथ हो जाती है। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट कैरेक्टर इज ओफिलिया। ओफिलिया जो है वो पोलोनियस की डॉटर होती है और हैमलेट का लव इंटरेस्ट। ओफिलिया भी हैमलेट को लव करती होती है, लेकिन इन लोगों का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं चलता। ये जो पोलोनियस है ये भी अपनी डॉटर को मैनिपुलेट करता है और कुछ हैमलेट की मैडनेस की वजह से भी ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये क्या करती है कि सुसाइड कर लेती है। जब इसको अपने फादर की डेथ का पता चलता है कि हैमलेट ने मेरे फादर का मर्डर कर दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। इस ओफिलिया का एक भाई होता है लेरिट्स, ठीक है। ये ओफिलिया का भाई और पोलोनियस का सन है। ये ना अपने फादर की डेथ का बदला लेता है, ठीक है। इसको जब पता चलता है कि हैमलेट ने मारा है इसके फादर को, ओफिलिया की जो मेंटल स्टेट थी उसका भी ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको ना बहुत ही गुस्सा आता है हैमलेट पर। ये कहता है कि मैंने बदला लेना है। और जो किंग क्लॉडियस है हैमलेट का अंकल, वो भी इसको मैनिपुलेट करता है कि इसने तुम्हारे बाप को मारा तो तुम इससे बदला लो, ठीक है। तो ये इसको इंग्लैंड से बुलाता है और इन दोनों की लड़ाई करवाता है।
स्वर्ड की और उस स्वर्ड पे जहर लगा देता है ताकि हैमलेट जो है वो मर सके, क्योंकि क्लॉडियस यही चाहता होता है कि हैमलेट जो है वो उसकी किसी तरह डेथ हो जाए ताकि ये मुझसे बदला ना ले। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हम करैक्टर बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करें। अगर आपको इस पर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप वो वहाँ से जाकर देख। नेक्स्ट करैक्टर इज होरेशियो। होरेशियो जो है ये हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट और लॉयल पर्सन होता है। ये एक ऐसा मेन करैक्टर है जिसकी इस प्ले में डेथ नहीं होती, क्योंकि इस प्ले के एंड पे बहुत से मेन करैक्टर की डेथ हो जाती है लेकिन इसकी नहीं होती, और ये फिर लोगों को हैमलेट की ट्रेजेडी बताता है कि इस तरह मेरा दोस्त था, उसने रिवेंज लेना था लेकिन उसकी खुद की डेथ हो गई। नेक्स्ट करैक्टर इज फोर्टिम्बास है, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। इसका कंट्रास्ट किया जाता है हैमलेट के साथ, इनके कंपैरिजन किया जाता है कि ये दोनों बहुत ही अलग इंसान थे। ये क्या होता है कि ये मैन ऑफ एक्शन होता है। मैन ऑफ एक्शन नहीं कि ये टाइमली डिसीजन लेता है, इसने भी अपने फादर की डेथ का बदला लेना होता है, तो ये मैन ऑफ एक्शन था। अगर हैमलेट मैन ऑफ एक्शन होता तो वो बदला ले लेता अपने फादर की डेथ का और उसके साथ ट्रेजेडी ना होती, यानी कि उसकी डेथ ना होती। नेक्स्ट करैक्टर्स आर रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डेनस्टन। ये दोनों जो हैं ये हैमलेट के बचपन के दोस्त होते हैं, ठीक है। और इनको जो है क्लॉडियस बुलाता है कि तुम हैमलेट पे नज़र रखो, तुम इसके दोस्त हो, ये तुम लोगों को बताएगा, तुम लोग ये देखो कि ये वाकई मैड है या फिर ये बहाने का है। पहले तो ऐसे लगता है कि ये कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाद में ये खतरे की पूरी घंटी होते हैं। तो क्लॉडियस जो है ये इन दोनों को हैमलेट के साथ भेजता है इंग्लैंड, और इनके पास एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि इस हैमलेट को मार देना। हैमलेट को पता चल जाता है इनकी साजिश का, तो ये लेटर चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है कि हैमलेट तो बच जाता है, लेकिन उस लेटर में लिखा होता है कि इन दोनों को मार दो, ठीक है। यानी कि किंग की तरफ से एक मैसेज होता है, तो ये दोनों वहाँ इंग्लैंड में मारे जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब तक हमने डिस्कस कर लिए कैरेक्टर्स हैमलेट के। अब हम देखते हैं शॉर्ट सी स्टोरी या फिर प्लॉट देखते हैं। प्लॉट जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि किस तरह से इवेंट्स जो हैं वो एक स्टोरी में आते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो की स्टोरी पे, एक्ट वाइज स्टोरी पे अलग सी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से। तो प्ले स्टार्ट होता है जब किंग हैमलेट का गोस्ट आता है, ठीक है। द गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट टेल्स प्रिंस हैमलेट दैट क्लॉडियस हिज ब्रदर मर्डर्ड हिम। तो स्टार्ट में वो आता है, गोस्ट की अपीयरेंस होती है, डेनमार्क का इलाका होता है, तो वो आता है और वो प्ले में टोटल 4 बार आता है। एक्ट 1 में वो आता है 3 बार और एक्ट 3 में वो 1 बार आता है, जब हैमलेट और उसकी मदर के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं। सो हैमलेट क्या करता है, हैमलेट प्रिटेंड्स टू बी मैड टू अनकवर द ट्रूथ। इसको ट्रूथ का नहीं पता होता। जब एक्ट 1 में हम देखते हैं कि हैमलेट जो है वो मोर्नफुल मूड में है, वो अपने फादर की डेथ की वजह से बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है, और फिर उसकी मदर ने भी जल्दी शादी कर ली होती है अपने ब्रदर इन लॉ से, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। फिर हैमलेट कहता है कि पता नहीं ये जो गोस्ट है ये ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, ये कोई स्पिरिट है भी सही या फिर ये डेविल है। तो वो इस चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा होता है, कंफ्यूज होता है, और फिर वो ऐसे करता है कि वो खुद को मैड प्रिटेंड, ये लगा कि मैं मैड हूँ और मैं इस तरह जो है ना थोड़ा सा टाइम ले सकूँ, मुझे पता चले कि सच्चाई आखिर क्या है, वाकई मेरे अंकल ने मेरे फादर का मर्डर किया है या नहीं, ठीक है। तो ये ट्रूथ को समझने के लिए, ट्रूथ को सर्च करने के लिए ये हैमलेट प्रिटेंड करता है कि ये मैड है। इसी दौरान फिर वो क्या करता है, एक प्ले सेट करता है, प्ले विद इन अ प्ले। ही स्टेजेस अ प्ले टू ट्रैप क्लॉडियस इनटू रिवेलिंग हिज गिल्ट। ये एक प्ले होता है जिसका नाम होता है माउस ट्रैप, ठीक है। तो ये कहता है कि हम ना एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना एक प्ले अरेंज करते हैं जिसमें करैक्टर्स होते हैं और वो आपस में एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उस एक्टिंग में क्या होता है कि वो सारा मर्डर वाला ऐसे ही सीन होता है जिस तरह हैमलेट के फादर का मर्डर किया। तो ये प्ले इसलिए अरेंज करता है ताकि अगर इसके फादर को मारा है तो वो जो गिल्ट है ना, प्ले देखने से उसको वो सारे इवेंट्स रिकॉल होंगे और गिल्ट जो है वो उसके फेस पे नजर आ जाएगी, जिससे हैमलेट को कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ही क्लॉडियस ने अपने भाई का मर्डर किया है। तो ये सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं, हैमलेट का जो है वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है अपनी मदर से इस इंसिडेंट के बाद। जो है वो बातें कर रहे होते हैं, जो पोलोनियस है ना ये छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है, और हैमलेट को लगता है कि ये क्लॉडियस जो है ये पर्दे के पीछे है, क्योंकि पोलोनियस पर्दे के पीछे से बातें सुन रहा होता है। तो हैमलेट को लगता है ये क्लॉडियस है, तो वो तलवार का वार करता है, इससे पोलोनियस की डेथ हो जाती है। यहाँ से जो है वो क्लाइमैक्स पे होता है, यानी कि यहाँ पे टेंशन पीक पे होती है जब इस पोलोनियस की डेथ होती है। पोलोनियस की डॉटर होती है ओफीलिया। ओफीलिया जो है वो हैमलेट का लव इंटरेस्ट होती है, ठीक है। ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, आप कह सकते हैं, मीन्स कि एक दूसरे को लव करते हैं। सो ओफीलिया जो है वो अपने फादर की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा मैड हो जाती है, और जो ना हैमलेट वो भी मैडनेस प्रिटेंड कर रहा होता है, तो वो काफ़ी अजीब अजीब बातें करता है। तो इसकी वजह से भी वो जो ओफीलिया है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है अपने फादर की डेथ की वजह से भी, तो वो क्या करती है, वो सुसाइड कर लेती है। अब ये जो ओफीलिया सुसाइड करती है और पोलोनियस की डेथ होती है ना, तो इनसे जो है वो नेक्स्ट जो इवेंट्स आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक हो जाते हैं, यानी कि इनका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आगे भी आएगा। जो हैमलेट का अंकल होता है ना किंग क्लॉडियस, उसको पता चल जाता है कि ये हैमलेट को पता चल गया कि मैंने मर्डर किया, तो ये मुझसे बदला लेगा, तो ऐसा करता हूँ कि मैं हैमलेट को भी मरवा देता हूँ,
ठीक है। तो वो इन चक्करों में होता है कि हैमलेट को मरवा दे, और ये ना लोगों को बहुत मैनिपुलेट करता है, ख़ास तौर पे लेरिट्स को। लेरिट्स जो है ना ये ओफिलिया का भाई होता है और पोलोनियस का जो है वो बेटा होता है। तो ये लेरिट्स को कहता है कि तुमने ना हैमलेट के साथ एक जंग लड़नी है, मतलब खेल खेल में ना तुमने जंग लड़नी है। और फिर ये उन तलवारों को और वाइन में ये पॉइजन डाल देता है कि वो हैमलेट को मार दें। तो ये ना लेरिट्स को इंग्लैंड से बुलाता है डेनमार्क में, ठीक है, और हैमलेट और इसकी लड़ाई करवाता है। और ये वैसे भी इसको गुस्सा दिलवाता है ताकि ना ये रिवेंज ले अपनी बहन का और अपने फादर की डेथ का। क्लॉडियस क्या करता है कि ये सीन चल रहा होता है तो क्लॉडियस जो है ये वाइन में पॉइजन मिला देता है, स्वर्ड पे भी लगा देता है ताकि लगे तो ये इसके बॉडी में जो है ये पॉइजन चली जाए और इसकी डेथ हो जाए। The duel leads to death of Hamlet, Claudius, Gertrude and Laertes। अब जो है ना इन चारों की डेथ हो जाती है, ठीक है। वो जो गर्ट्रूड होती है वो वाइन पी लेती है गलती से, तो उसकी डेथ हो जाती है। हैमलेट की वैसे ही डेथ हो जाती है क्योंकि वो तलवार के साथ जहर होती है। इसी तरह फिर तलवार एक्सचेंज जाती है, लेरिट्स की भी डेथ हो जाती है और क्लॉडियस की भी डेथ हो जाती है। तो प्ले के एंड पे मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। और जो लेरिट्स जो है ना ये मरने से पहले पहले बता देता है कि तुम्हारा जो अंकल है ना इसने ये सारा सीन किया था कि वो तुम्हें मरवाए और मैं भी तुमसे बदला लेना चाहता था, तो मतलब ये सारा कुछ बता देता है। और प्ले के एंड पे एक न्यू गवर्नमेंट बनते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं न्यू मोनार्की। फोर्टिंगबास जो होता है वो यहाँ पे आता है जो कि किंग ऑफ नॉर्वे होता है और वो डेनमार्क का कंट्रोल लेता है। और जो हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है होरेशियो, वो फिर स्टोरी सुनाता है हैमलेट की सबको कि मेरा दोस्त था उसके साथ ये ट्रेजेडी हुई। तो ये सारा सीन जो है ये हमने प्लॉट डिस्कस किया, ओवरऑल स्टोरी डिस्कस की ब्रीफली। अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाके वो देख लें। एंड व्यूअर द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो इज थीम। अब यहाँ पे हम थीम डिस्कस करते हैं क्योंकि ओवरऑल हमने देख लिए, करैक्टर्स भी देख लिए, की पॉइंट्स भी देख लिए, स्टोरी भी देख ली, और थीम भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हमें 4-5 मेन थीम्स मिलते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट थीम है रिवेंज का, ठीक है। रिवेंज जो है ये सेंटर है प्लॉट का, यानी कि मेन थीम है। हैमलेट ने अपने फादर का मर्डर का रिवेंज लेना होता है। मैडनेस होती है इसमें, रियल मैडनेस भी और प्रिटेंडेड मैडनेस भी है, यानी कि ओफिलिया जो है वो सच में मैड हो जाती है, लेकिन हैमलेट जो है वो मतलब शो कर रहा होता है कि मैं मैड हूँ ताकि उसको इवेंट्स का पता चले। तो ये इसके अंदर मैडनेस का थीम भी होता है। करप्शन एंड डिके। वीडियो के स्टार्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस की थी, समथिंग इन रोटन इन स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो यहाँ पे करप्शन और डिके भी है, करप्शन हो रही है, भाई का मर्डर करवा रहे हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो ये सारी करप्शन एंड डिके है, अपीयरेंस और है, रियलिटी और है। कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से ट्रूथ हाइड कर रहे हैं, मोटिव हाइड कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं जो वो नहीं है। हैमलेट भी प्रिटेंड करता है कि वो मैड है जबकि वो मैड नहीं होता। तो मतलब अपीयरेंस और है और रियलिटी और है। तो नेक्स्ट मीन मोर्टेलिटी, डेथ से रिलेटेड है, आफ्टर लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि जब किंग हैमलेट का गोस्ट आता है, फियर होता है कि पता नहीं बाद में क्या होगा। जिस तरह हैमलेट की सोल लुकी भी थी टू बी और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, कि हो सकता है बाद वाली लाइफ जो है वो इस लाइफ से भी ज़्यादा मुश्किल हो, तो फिर बंदा क्या करे, जी ले मर ले। तो वो इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेट में होता है। नेक्स्ट इज फैमिली एंड बेट्रियल। तो ये होल स्टोरी जो है ये आप फैमिली एंड बेट्रियल की है, ठीक है। ट्रस्ट जो है लोगों का टूटता है, ट्रस्ट इज ब्रोकन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। वही बात आ गई कि फ्रेंड्स भी एक दूसरे को जो है वो चीट कर रहे हैं, जिस तरह रोजन फ्रेंड्स एंड गिल्डनस्टर्न होता है। हैमलेट के बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन वो जो है वो क्लॉडियस के साथ मिले होते हैं ताकि हैमलेट को मरवा दें। हैमलेट का एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है होरेशियो, जो कि उसके साथ लॉयल होता है। फैमिली जो है वो एक दूसरे को बेट्रे कर रही है। किंग क्लॉडियस ने अपने भाई का मर्डर कर दिया, वो हैमलेट के पीछे भी पड़ा, उसका भी मर्डर करवा दे। क्वीन गर्टरूड का कैरेक्टर जो है वो एम्बिगुअस है, वो सामने नहीं है, पता नहीं चलता कि उसको पता था कि क्लॉडियस ने ही अपने भाई का मर्डर करवाया या फिर ये भी उसके साथ शामिल थी। तो ये जो सारे हैं फैमिली, बेट्रियल, मोर्टेलिटी, करप्शन, रिवेंज, मेडनेस, ये सारे जो हैं ये इस प्ले के मेन थीम्स हैं। सो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें हमने डिटेल से ओवरव्यू डिस्कस किया हैमलेट का। होप्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, जल्दी से लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयरिंग से बढ़ जाता है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कवर करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था तो बहुत ज़्यादा वोट्स जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के थे, तो हम वो कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।